सूरज की रोशनी वैम्पायर्स की दुश्मन होती है, पर ये औरत जानबूझकर अपना हाथ धूप में जला रही है। जब तक उसके हाथ से जले हुए मीट जैसी स्मेल नहीं आती, वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचती। ये है वैम्पायर्स की लीडर ऑड्री, जिससे उसका पूरा कबीला डरता है, क्योंकि जो भी उसकी बात नहीं मानता उसे वो कड़ी धूप में ले जाकर बेहद दर्दनाक सजा देती थी। इतना ही नहीं, वो अपने दुश्मनों को जिंदा कंक्रीट में दफनवा देती थी, ताकि वो हमेशा तड़पते रहे। अपने इन्हीं क्रूर तरीकों से ऑड्री अपने कबीले की एल्डर यानी बॉस बन बैठी थी। उसका प्लान रियल एस्टेट बिजनेस के जरिए शहर के सारे इंसानों को निचोड़ लेना था, ताकि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतने बिजी हो जाए कि वैम्पायर्स पर ध्यान ही न दे पाए। लेकिन जब ऑड्री अपने प्लान में कामयाब हो ही रही थी, तभी एक हादसे ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया। किसी ने उसकी 90 साल की बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया था। कमरे का हाल देखकर लग रहा था कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई है। दरअसल पिछली रात बेटी के घर एक वैम्पायर हंटर घुसाया था। उसने बिना एक पल सोचे उस बूढ़ी औरत पर गोली चला दी, क्योंकि बड़ को लगा था कि ये एक नॉर्मल वैम्पायर है। मगर अगले ही पल उस बूढ़ी औरत की बॉडी अजीब तरह से ट्विस्ट होने लगती है और वो एक बहुत ही डरावने पोज में दोबारा खड़ी हो जाती है, जो देखकर बड़ भी हैरान था। गुस्से में वो बूढ़ी वैम्पायर अपनी टूटी बॉडी को ठीक करती है और एक दहाड़ के साथ बड़ पर अटैक कर देती है। बड़ इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो पीछे हटकर दोबारा गोली चलाने का मौका ढूंढता है। लेकिन वो 90 साल की वैम्पायर किसी जवान लड़की की तरह फुर्तीली थी और बड़ के सारे निशाने चूक जाते हैं। सिचुएशन हाथ से निकलती देख बड़ एक मौका पकड़कर उसे दीवार की तरफ धकेलता है, लेकिन वो वैम्पायर दीवार का सहारा लेकर बड़ को ही दूर फेंक देती है और उसे संभलने का मौका भी नहीं देती। वो हवा में उड़कर ऐसी लात मारती है कि दूर लकड़ी के दरवाजे में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। ये देखकर बड़ अपना मास्क उतारता है और नुकीले कांच के टुकड़ों से बनी स्पेशल गोलियां लोड करता है। मगर जैसे ही वो छेद पर फोकस करता है, वो बूढ़ी वैम्पायर भूत की तरह उसके पीछे आकर हमला कर देती है। इस छोटी सी जगह में वैम्पायर की फुर्ती और ताकत बड़ पर भारी पड़ रही थी। उस वैम्पायर ने बड़ को ऐसा जकड़ा कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन बड़ को ऐसी फाइट्स का सालों का एक्सपीरियंस था। वो तुरंत अपना प्लान बदलकर वैम्पायर की गर्दन पकड़ता है और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक के बाद भी उस बूढ़ी वैम्पायर की हीलिंग पावर उसे लड़ाई में खड़ा रखती है, जो कि बहुत शॉकिंग था। हारकर बड़ अपनी लंबी चाकू निकालता है, लेकिन कुछ देर की फाइट के बाद वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। वो फुर्ती से लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पेट में घूमता है, पर वैम्पायर पर इसका कोई असर नहीं होता। अब वो वैम्पायर मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके बड़ को पूरी तरह जकड़ लेती है। बड़ किसी तरह अपनी गन निकालकर उस पर एक के बाद कई गोलियां चला देता है। इससे पहले कि वो वैम्पायर संभल पाती, बड़ लकड़ी का टुकड़ा उसके सीने में घुसाकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बड़ उस वैम्पायर के 2 नुकीले दांत निकालता है और उन्हें एक बोतल में रख लेता है। उसकी नजर में ये दांत किसी खजाने से कम नहीं थे। लेकिन इस मिशन के पीछे की वजह क्या थी? दरअसल बड़ ये सब अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरने के लिए कर रहा था और पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। वो इन दांतों को बेचने के लिए ब्लैक मार्केट के एक डीलर सैटन के पास जाता है। बट पहले हंटर्स की एक यूनियन का मेंबर था, लेकिन बार बार नियम तोड़ने की वजह से उसे निकाल दिया गया था। सैटन जानता था कि बड़ ये दांत कहीं और नहीं बेच सकता, इसलिए वो उसे बहुत ही कम पैसे ऑफर करता है। बड़ उसे समझाता है कि उसे आज ही कैश की सख्त जरूरत है, लेकिन सैटन कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम है, वो चाहे तो जाकर बैंक लूट ले। तभी सैटन की नजर बड़ के जूतों पर पड़ती है और वो उसे जूतों के बदले डील करने को कहता है। वो बड़ से पूछता है कि क्या ये जॉर्डन शूज है और फिर उससे उसका शू साइज पूछने लगता है। दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन ऑड्री अपनी बेटी का कटा हुआ सर देकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से खून के काले आंसू बहने लगते हैं। तभी उसके एक जासूस को कमरे से इंसानी खून लगा हुआ कांच का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे चखते ही ऑड्री समझ जाती है कि उसकी बेटी को एक वैम्पायर हंटर ने मारा है और अब उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि किसी भी कीमत पर उस कातिल को ढूंढ कर लाया जाए। ऑड्री के जासूस पीछा करते हुए बहुत जल्द ब्लैक मार्केट के डीलर सैटन तक पहुंच जाते हैं।